हमारी प्राचीन संस्कृति और हस्तशिल्प कला का संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता है। आइए एक न्यायपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में हमारा साथ दें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों को सूचित किया जाता है कि हमारी सोसाइटी श्री मनमोहन सरीन माननीय तत्कालीन न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवानिवृत्त लोकायुक्त दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक CWP 3390 OF 2000 राजेश कुमार भर्ती VS यूनियन ऑफ इंडिया में जारी आदेश दिनांक 27/4/2004 की अनुपालना में भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत है। हमारी सोसाइटी भारत से भ्रष्टाचार और अपराधों को समाप्त करने के लिए 30 वर्षों से युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली जन सुविधाओं की जानकारी जन 2 तक पहुंचाने कार्य भी करती है। ये जन सुविधाएं न मिलने पर नागरिकों को होने वाले हर कष्टों का निवारण नागरिकों की प्रार्थना पर कार्यपालिका और विधायिका के साथ कानूनी रूप से पत्राचार करके मीटिंगें लेकर और आवश्यकता अनुसार न्यायपालिका की सहायता पाकर कराती है। हमारी सोसाइटी हड़ताल, धरने तथा देश में दूसरी संस्थाओं की तरह अवैध बंद कराने की समर्थक नहीं है, क्योंकि इससे देश की करोड़ों रुपए नुकसानी तो न्यायपालिका की सहायता पाकर नागरिकों को हमारी सोसाइटी हड़ताल, धरने तथा देश में दूसरी संस्थाओं की तरह अवैध बंद कराने की समर्थन में मिला है, क्योंकि इससे देश की सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, रंग और चिन्ह भारत में भ्रष्ट अपलड़ित दिया एक्शन सोसाइटी न्यायालय में हुई नागरिक और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है। हम कार्यपालिका और विधायिका के साथ सहयोग करते हुए नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते हैं और आवश्यकतानुसार न्यायपालिका की मदद लेते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए पुलिस और अन्य सरकारी संगठनों के साथ संवाद करते हैं ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके। हम न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं, बल्कि महिलाओं के उत्थान और समानता के लिए भी ठोस कदम उठाते हैं। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। महिलाओं को शिक्षा देने के लिए विद्यालय और संस्थान खोलने की दिशा में भी हम कार्यरत हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के पुनर्स्थापन के लिए भी हम सक्रिय हैं, जिसमें आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का खोज एवं शोध शामिल है। इसके माध्यम से हम प्राकृतिक चिकित्सा का विकास करते हैं और नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि युवा वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करें और उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा के केंद्र खोले जाएं। हम दहेज प्रथा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रयासरत हैं। इसके साथ ही हम नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। हम विभिन्न शिविरों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस जानकारी को जनता तक पहुंचाते हैं। हम नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां और राशन वितरण करते हैं। जरूरतमंदों की सहायता हेतु हम सरकारी अनुदान और समाज के सहयोग से काम करते हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए भी पहल कर रहे हैं। हमारे कार्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई और कढ़ाई के प्रशिक्षण केंद्र खोलना शामिल है। हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। हमारी सोसाइटी का उद्देश्य उन्हें न केवल शिक्षा देना है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार में सहायता भी प्रदान करना है।
इसके लिए हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं। हम हाथ से बनी वस्तुओं और हस्तशिल्प कला के संरक्षण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हम सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं ताकि भारत की प्राचीन कला और संस्कृति को संरक्षित रखा जा सके। अंत में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी हो और वे अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमारा लक्ष्य है कि हम एक सर्वसमावेशक समाज का निर्माण करें, जहां हर नागरिक को अपने अधिकारों का एहसास हो और वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। हमारी कोशिशें समस्त भारत में पहुंचेंगी ताकि हम सभी के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकें। सोसाइटी का वार्षिक चंदा और शर्टी का वार्षिक चंदा नहीं देना पड़ेगा। सामान्य सदस्यों को वार्षिक रखा चंदा सीपी पीपल्स ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी का उद्देश्य समाज में भ्रष्टाचार और अपराध की रोकथाम करना है। इसके सदस्य और पदाधिकारी सभी अवैतनिक होते हैं जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। सोसाइटी का राष्ट्रीय चेयरमैन अपने निवास के लिए आवश्यक आवास की व्यवस्था सोसाइटी के खर्च पर करेगा। मुख्य कार्यालय भी समान रूप से या तो बनाई जाएगी या किराए पर ली जाएगी। सोसाइटी के किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को यदि अपने काम के लिए राशि खर्च करनी हो तो वह महासचिव या मैनेजिंग डायरेक्टर से स्वीकृति लेकर ही राशि प्राप्त कर सकेगा। सोसाइटी द्वारा प्राप्त वित्तीय लाभ का उपयोग समाज के हित में किया जाएगा। यदि सोसाइटी किसी कारणवश बंद होती है तो उसके सभी सदस्य और पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि संपत्ति समान विचारधारा वाली संस्था को सौंप दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसके साथ ही जनरल सेक्रेटरी को सभी सदस्यों की जानकारी एकत्र करने और उसे संबंधित अधिकारियों को प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। यदि कोई सदस्य दोबारा सदस्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसे शपथ पत्र के साथ नए सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी प्राप्त चंदे का 40% सोसाइटी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिए जाएंगे और 60% संबंधित कार्यकारिणी के खर्च में उपयोग होगा। आर्थिक परियोजनाओं के संचालन के लिए नेशनल चेयरमैन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे, जिसमें स्वयं मुख्य सदस्य रहेंगे। सदस्यता शुल्क और चंदे की राशि एक बार जमा करने के बाद वापस नहीं की जा सकती है। सोसाइटी कानून हित, समाज हित आदि के कार्यों को करने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से अनुदान प्राप्त कर सकती है, जिसका सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इस प्रकार पीपल्स ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी का संचालन पारदर्शिता और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज में भ्रष्टाचार और अपराध का सामना किया जा सके। सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि सदस्यता फॉर्म भरा जाए, जो मुख्यालय और सभी शाखाओं में उपलब्ध है। सदस्यता शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया गया है। आजीवन सदस्यता का शुल्क 51,000 रुपए, एसोसिएट सदस्यता 21,000 रुपए, सामान्य राष्ट्रीय सदस्यता 1,200 रुपए और कार्यकारिणी पदाधिकारियों के लिए शुल्क क्रमशः 31,000, 21,000, 11,000 और 5,100 रुपए है। सामान्य सदस्यों को मासिक 50 रुपए के अनुसार 1 वर्ष का चंदा 600 रुपए सालाना जमा कराना होगा। सदस्यता लेने के बाद वार्षिक चंदा ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है, लेकिन इसकी रसीद संबंधित वित्त सचिव के पास जमा कराना अनिवार्य है।
शाखाओं की वार्षिक चंदे की राशि का 40% मुख्यालय के खाते में और 60% शाखा के खाते में जमा करना होगा। समय पर चंदा जमा न कराने पर प्राथमिक सदस्यता रद्द हो जाएगी। पुनः सदस्यता के लिए नए सदस्यता शुल्क का भुगतान आवश्यक है। सभी सदस्यता शुल्क और चंदे की राशि की वापसी नहीं की जाएगी। सोसाइटी कानून हित और समाज हित के कार्यों के लिए चंदा ले सकती है, जो कि सरकार और अन्य संस्थाओं से भी प्राप्त किया जा सकता है। सोसाइटी के निदेशक मंडल का गठन नेशनल चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 निदेशक होंगे। इनमें से मैनेजिंग डायरेक्टर स्वयं नेशनल चेयरमैन होंगे। अन्य निदेशकों के कार्य में नेशनल जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी और अन्य तकनीकी तथा महिला कल्याण से संबंधित कार्य होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर सोसाइटी की गतिविधियों पर नजर रखेगा और यदि कोई पदाधिकारी सोसाइटी के विरुद्ध कार्य करता है तो उन्हें पद से हटा सकता है। प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व डायरेक्टर प्रशासन करेंगे, जो सभी परियोजनाओं के कार्यों की देखरेख करेंगे। शिकायत मिलने पर उन्हें पदाधिकारियों को निलंबित कर जांच के आदेश देने का अधिकार होगा। वित्तीय मामलों का संचालन डायरेक्टर फाइनेंस करेंगे, जो सभी सदस्यता शुल्कों का रिकॉर्ड रखेंगे और सोसाइटी की आय का प्रबंधन करेंगे। इसके साथ ही निदेशक आईटी और प्रचार सोसाइटी की गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सोसाइटी की कार्यकारिणियों का गठन नेशनल चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, लेकिन प्रदेश और जिला कार्यकारिणियों में सदस्यों की संख्या की आवश्यकता होगी। कार्यकारिणियों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। आपातकालीन स्थिति में कार्यकारिणियों को भंग किया जा सकता है। नेशनल कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सूची में नेशनल चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का समावेश होगा। महिला और युवा कार्यकारिणी का गठन भी सोसाइटी के प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार समिति का गठन कर कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। सोसाइटी द्वारा साल में 1 बार आम मीटिंग और वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग अनिवार्य होगी। मीटिंग की सूचना 1 महीने पहले सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से सोसाइटी का उद्देश्य समाज में सुधार लाना और सदस्यता के माध्यम से सक्रियता बढ़ाना है। सभी सदस्यों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक कल्याण के लिए काम करना होगा। सोसाइटी का प्रयास है कि सभी सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएं। इस प्रकार सोसाइटी एक मजबूत सामाजिक निर्माण की दिशा में सोसाइटी न्यायालय कार हम समर्पण मुख्य भ्रष्टाचार हम महिला बनाने और समाज में उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए युद्ध पर कार्य कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा यौन सुरक्षा स्वास्थ्य हम वरिष्ठों ने सलाह प्रदान देकर हमारी प्राथमिकता है। उपचार मुक्त समाज साथ दें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों को सूचित किया जाता है कि हमारी सोसाइटी श्री मनमोहन सरीन माननीय तत्कालीन न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवानिवृत्त लोकायुक्त
दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक CWP 3390OF 2000 राजेश कुमार भर्ती VS यूनियन ऑफ इंडिया में जारी आदेश दिनांक 27/4/2004 की अनुपालना में भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत है। हमारी सोसाइटी भारत से भ्रष्टाचार और अपराधों को समाप्त करने के लिए 30 वर्षों से युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली जन सुविधाओं की जानकारी जन 2 तक पहुंचाने कार्य भी करती है। ये जन सुविधाएं न मिलने पर नागरिकों को होने वाले हर कष्टों का निवारण नागरिकों की प्रार्थना पर कार्यपालिका और विधायिका के साथ कानूनी रूप से पत्राचार करके मीटिंगें लेकर और आवश्यकता अनुसार न्यायपालिका की सहायता पाकर कराती है। हमारी सोसाइटी हड़ताल, धरने तथा देश में दूसरी संस्थाओं की तरह अवैध बंद कराने की समर्थक नहीं है, क्योंकि इससे देश की करोड़ों रुपयों की हानि तो होती ही है, साथ में भारतीय नागरिकों को अनिवार्य सेवाएं न मिलने के कारण नागरिकों का जीवन का अधिकार जो उनको भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में मिला है, उसका भी हनन होता है। सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, रंग और चिन्ह। भारत में भ्रष्ट अपलड़ित दिया एक्शन सोसाइटी न्यायालय में हुई नागरिक प्रद और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है। हम कार्यपालिका और विधायिका के साथ सहयोग करते हुए नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते हैं और आवश्यकतानुसार न्यायपालिका की मदद लेते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए पुलिस और अन्य सरकारी संगठनों के साथ संवाद करते हैं ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके। हम न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं, बल्कि महिलाओं के उत्थान और समानता के लिए भी ठोस कदम उठाते हैं। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। महिलाओं को शिक्षा देने के लिए विद्यालय और संस्थान खोलने की दिशा में भी हम कार्यरत हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के पुनर्स्थापन के लिए भी हम सक्रिय हैं, जिसमें आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का खोज एवं शोध शामिल है। इसके माध्यम से हम प्राकृतिक चिकित्सा का विकास करते हैं और नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि युवा वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करें और उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा के केंद्र खोले जाएं। हम दहेज प्रथा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रयासरत हैं। इसके साथ ही हम नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। हम विभिन्न शिविरों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस जानकारी को जनता तक पहुंचाते हैं। हम नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां और राशन वितरण करते हैं। जरूरतमंदों की सहायता हेतु हम सरकारी अनुदान और समाज के सहयोग से काम करते हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए भी पहल कर रहे हैं। हमारे कार्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई और कढ़ाई के प्रशिक्षण केंद्र खोलना शामिल है। हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। हमारी सोसाइटी का उद्देश्य उन्हें न केवल शिक्षा देना है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार में सहायता भी प्रदान करना है। इसके लिए हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं। हम हाथ से बनी वस्तुओं और हस्तशिल्प कला के संरक्षण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हम सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं ताकि भारत की प्राचीन कला और संस्कृति को संरक्षित रखा जा सके।
अंत में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी हो और वे अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमारा लक्ष्य है कि हम एक सर्वसमावेशक समाज का निर्माण करें, जहां हर नागरिक को अपने अधिकारों का एहसास हो और वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। हमारी कोशिशें समस्त भारत में पहुंचेंगी ताकि हम सभी के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकें। सोसाइटी का वार्षिक चंदा और शर्टी का वार्षिक चंदा नहीं देना पड़ेगा। सामान्य सदस्यों को वार्षिक रखा चंदा सीपी पीपल्स ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी का उद्देश्य समाज में भ्रष्टाचार और अपराध की रोकथाम करना है। इसके सदस्य और पदाधिकारी सभी अवैतनिक होते हैं जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। सोसाइटी का राष्ट्रीय चेयरमैन अपने निवास के लिए आवश्यक आवास की व्यवस्था सोसाइटी के खर्च पर करेगा। मुख्य कार्यालय भी समान रूप से या तो बनाई जाएगी या किराए पर ली जाएगी। सोसाइटी के किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को यदि अपने काम के लिए राशि खर्च करनी हो तो वह महासचिव या मैनेजिंग डायरेक्टर से स्वीकृति लेकर ही राशि प्राप्त कर सकेगा। सोसाइटी द्वारा प्राप्त वित्तीय लाभ का उपयोग समाज के हित में किया जाएगा। यदि सोसाइटी किसी कारणवश बंद होती है तो उसके सभी सदस्य और पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि संपत्ति समान विचारधारा वाली संस्था को सौंप दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसके साथ ही जनरल सेक्रेटरी को सभी सदस्यों की जानकारी एकत्र करने और उसे संबंधित अधिकारियों को प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। यदि कोई सदस्य दोबारा सदस्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसे शपथ पत्र के साथ नए सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी प्राप्त चंदे का 40% सोसाइटी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिए जाएंगे और 60% संबंधित कार्यकारिणी के खर्च में उपयोग होगा। आर्थिक परियोजनाओं के संचालन के लिए नेशनल चेयरमैन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे, जिसमें स्वयं मुख्य सदस्य रहेंगे। सदस्यता शुल्क और चंदे की राशि एक बार जमा करने के बाद वापस नहीं की जा सकती है। सोसाइटी कानून हित, समाज हित आदि के कार्यों को करने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से अनुदान प्राप्त कर सकती है, जिसका सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इस प्रकार पीपल्स ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी का संचालन पारदर्शिता और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज में भ्रष्टाचार और अपराध का सामना किया जा सके होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज में भ्रष्टाचार और अपराध का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि सदस्यता फॉर्म भरा जाए, जो मुख्यालय और सभी शाखाओं में उपलब्ध है। सदस्यता शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया गया है। आजीवन सदस्यता का शुल्क 51,000 रुपए, एसोसिएट सदस्यता 21,000 रुपए, सामान्य राष्ट्रीय सदस्यता 1,200 रुपए और कार्यकारिणी पदाधिकारियों के लिए शुल्क क्रमशः 31,000, 21,000, 11,000 और 5,100 रुपए है। सामान्य सदस्यों को मासिक 50 रुपए के अनुसार 1 वर्ष का चंदा 600 रुपए सालाना जमा कराना होगा। सदस्यता लेने के बाद वार्षिक चंदा ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है, लेकिन इसकी रसीद संबंधित वित्त सचिव के पास जमा कराना अनिवार्य है। शाखाओं की वार्षिक चंदे की राशि का 40% मुख्यालय के खाते में और 60% शाखा के खाते में जमा करना होगा। समय पर चंदा जमा न कराने पर प्राथमिक सदस्यता रद्द हो जाएगी। पुनः सदस्यता के लिए नए सदस्यता शुल्क का भुगतान आवश्यक है। सभी सदस्यता शुल्क और चंदे की राशि की वापसी नहीं की जाएगी। सोसाइटी कानून हित और समाज हित के कार्यों के लिए चंदा ले सकती है,
जो कि सरकार और अन्य संस्थाओं से भी प्राप्त किया जा सकता है। सोसाइटी के निदेशक मंडल का गठन नेशनल चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 निदेशक होंगे। इनमें से मैनेजिंग डायरेक्टर स्वयं नेशनल चेयरमैन होंगे। अन्य निदेशकों के कार्य में नेशनल जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी और अन्य तकनीकी तथा महिला कल्याण से संबंधित कार्य होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर सोसाइटी की गतिविधियों पर नजर रखेगा और यदि कोई पदाधिकारी सोसाइटी के विरुद्ध कार्य करता है तो उन्हें पद से हटा सकता है। प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व डायरेक्टर प्रशासन करेंगे, जो सभी परियोजनाओं के कार्यों की देखरेख करेंगे। शिकायत मिलने पर उन्हें पदाधिकारियों को निलंबित कर जांच के आदेश देने का अधिकार होगा। वित्तीय मामलों का संचालन डायरेक्टर फाइनेंस करेंगे, जो सभी सदस्यता शुल्कों का रिकॉर्ड रखेंगे और सोसाइटी की आय का प्रबंधन करेंगे। इसके साथ ही निदेशक आईटी और प्रचार सोसाइटी की गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सोसाइटी की कार्यकारिणियों का गठन नेशनल चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, लेकिन प्रदेश और जिला कार्यकारिणियों में सदस्यों की संख्या की आवश्यकता होगी। कार्यकारिणियों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। आपातकालीन स्थिति में कार्यकारिणियों को भंग किया जा सकता है। नेशनल कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सूची में नेशनल चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का समावेश होगा। महिला और युवा कार्यकारिणी का गठन भी सोसाइटी के प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार समिति का गठन कर कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। सोसाइटी द्वारा साल में 1 बार आम मीटिंग और वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग अनिवार्य होगी। मीटिंग की सूचना 1 महीने पहले सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से सोसाइटी का उद्देश्य समाज में सुधार लाना और सदस्यता के माध्यम से सक्रियता बढ़ाना है। सभी सदस्यों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक कल्याण के लिए काम करना होगा। सोसाइटी का प्रयास है कि सभी सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएं। इस प्रकार सोसाइटी एक मजबूत सामाजिक ताने बाने के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। हमारी सोसाइटी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। हम पिछले 30 वर्षों से समाज सेवा में समर्पित हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भारत से भ्रष्टाचार और अपराधों को समाप्त करना और दोषियों को कानून के माध्यम से दंडित करना है। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। भारतीय मूल चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद और गौण सुरक्षा के माध्यम से हम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हम वंचित वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों को निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करते हैं। बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर और तकनीकी प्रशिक्षण देकर हम उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति और हस्तशिल्प कला का संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता है। आइए एक न्यायपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में हमारा साथ दें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों को सूचित किया जाता है कि हमारी सोसाइटी श्री मनमोहन सरीन माननीय तत्कालीन न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवानिवृत्त लोकायुक्त दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक CW सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों को सूचित किया जाता है। हमारी सोसाइटी श्री मनमोहन सरीन इंडिया में तत्कालीन न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवानिवृत्त लोकायुक्त दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका हमारी सोसाइटी सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों को सूचित किया जाता है। हमारी सोसाइटी श्री मनमोहन सरीन इंडिया में तत्कालीन न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवानिवृत्त लोकायुक्त दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में
दायर याचिका हमारी सोसाइटी सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों और सूचना राजेश कुमार श्री मनीष सलीम इंडिया में जारी न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवा द्वारा दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका हमारी सोसाइटी सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों और सूचना राजेश कुमार श्री मनीष सलीम इंडिया में जारी न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवा द्वारा दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका हमारी सोसाइटी सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों और सूचना राजेश कुमार श्री मनीष सलीम इंडिया में जारी न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवा द्वारा दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका हमारी सोसाइटी सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों और सूचना राजेश कुमार श्री मनीष सलीम इंडिया में जारी न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवा द्वारा दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका हमारी सोसाइटी सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों और में भ्रष्ट अपलड़ित दिया एक्शन सोसाइटी न्यायालय में हुई नागरिक प्रद और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है। हम कार्यपालिका और विधायिका के साथ सहयोग करते हुए नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते हैं और आवश्यकतानुसार न्यायपालिका की मदद लेते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए पुलिस और अन्य सरकारी संगठनों के साथ संवाद करते हैं ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके। हम न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं बल्कि महिलाओं के उत्थान और समानता के लिए भी ठोस कदम उठाते हैं। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। महिलाओं को शिक्षा देने के लिए विद्यालय और संस्थान खोलने की दिशा में भी हम कार्यरत हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के पुनर्स्थापन के लिए भी हम सक्रिय हैं, जिसमें आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का खोज एवं शोध शामिल है। इसके माध्यम से हम प्राकृतिक चिकित्सा का विकास करते हैं और नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि युवा वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करें और उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा के केंद्र खोले जाएं। हम दहेज प्रथा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रयासरत हैं। इसके साथ ही हम नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। हम विभिन्न शिविरों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस जानकारी को जनता तक पहुंचाते हैं। हम नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां और राशन वितरण करते हैं। जरूरतमंदों की सहायता हेतु हम सरकारी अनुदान और समाज के सहयोग से काम करते हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए भी पहल कर रहे हैं। हमारे कार्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई और कढ़ाई के प्रशिक्षण केंद्र खोलना शामिल है। हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। हमारी सोसाइटी का उद्देश्य उन्हें न केवल शिक्षा देना है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार में सहायता भी प्रदान करना है। इसके लिए हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं। हम हाथ से बनी वस्तुओं और हस्तशिल्प कला के संरक्षण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हम सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं ताकि भारत की प्राचीन कला और संस्कृति को संरक्षित रखा जा सके। अंत में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी हो और वे अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमारा लक्ष्य है कि हम एक सर्वसमावेशक समाज का निर्माण करें, जहां हर नागरिक को अपने अधिकारों का एहसास हो और वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। हमारी कोशिशें समस्त भारत में पहुंचेंगी ताकि हम सभी के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकें।
सोसाइटी का वार्षिक चंदा और शर्टी का वार्षिक चंदा नहीं देना पड़ेगा। सामान्य सदस्यों को वार्षिक रखा चंदा सीपटी पीपल्स ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन उद्देश्य करना। इस पद समाज की काम कर ने सोसाइटी मुख्य तो की राशि सदस्य या पदाधिकारी को यदि अपने काम के लिए राशि खर्च करनी हो तो वह महासचिव या मैनेजिंग डायरेक्टर से स्वीकृति लेकर ही राशि प्राप्त कर सकेगा। सोसाइटी द्वारा प्राप्त वित्तीय लाभ का उपयोग समाज के हित में किया जाएगा। बंदस्यारी व्यक्ति धारकों से ये नियमों उसकी जा सकती। इसके जनरल सेक्रेटरी को सभी सदस्यों की जानकारी एकत्र करने और उसे संबंधित अधिकारियों को प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। यदि कोई सदस्य दोबारा सदस्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसे शपथ पत्र के साथ नए सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी प्राप्त चंदे का 40% सोसाइटी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिए जाएंगे और 60% संबंधित कार्यकारिणी के खर्च में उपयोग होगा। आर्थिक परियोजनाओं के संचालन के लिए नेशनल चेयरमैन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे जिसमें स्वयं मुख्य सदस्य रहेंगे। सोसाइटी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के शुल्क और चंदे की राशि एक बार जमा करने के बाद वापस नहीं की जा सकती है। सोसाइटी कानून हित, समाज हित आदि के कार्यों को करने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सोसाइटी अनुदान प्राप्त कर सकती है, जिसका सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इस प्रकार पीपल्स ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी का संचालन पारदर्शिता और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज में भ्रष्टाचार और अपराध का सामना किया जा सके। सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि सदस्यता फॉर्म भरा जाए, जो मुख्यालय और सभी शाखाओं में उपलब्ध है। सदस्यता शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया गया है। आजीवन सदस्यता का शुल्क 51,000 रुपए, एसोसिएट सदस्यता 21,000 रुपए, सामान्य राष्ट्रीय सदस्यता 1,200 रुपए और कार्यकारिणी पदाधिकारियों के लिए शुल्क क्रमशः 31,000, 21,000, 11,000 और 5,100 रुपए है। सामान्य सदस्यों को मासिक 50 रुपए के अनुसार 1 वर्ष का चंदा 600 रुपए सालाना जमा कराना होगा। सदस्यता लेने के बाद वार्षिक चंदा ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है, लेकिन इसकी रसीद संबंधित वित्त सचिव के पास जमा कराना अनिवार्य है। शाखाओं की वार्षिक चंदे की राशि का 40% मुख्यालय के खाते में और 60% शाखा के खाते में जमा करना होगा। समय पर चंदा जमा न कराने पर प्राथमिक सदस्यता रद्द हो जाएगी। पुनः सदस्यता के लिए नए सदस्यता शुल्क का भुगतान आवश्यक है। सभी सदस्यता शुल्क और चंदे की राशि की वापसी नहीं की जाएगी। सोसाइटी कानून हित और समाज हित के कार्यों के लिए चंदा ले सकती है, जो कि सरकार और अन्य संस्थाओं से भी प्राप्त किया जा सकता है। सोसाइटी के निदेशक मंडल का गठन नेशनल चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 निदेशक होंगे। इनमें से मैनेजिंग डायरेक्टर स्वयं नेशनल चेयरमैन होंगे। अन्य निदेशकों के कार्य में नेशनल जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी और अन्य तकनीकी तथा महिला कल्याण से संबंधित कार्य होंगे।
मैनेजिंग डायरेक्टर सोसाइटी की गतिविधियों पर नजर रखेगा और यदि कोई पदाधिकारी सोसाइटी के विरुद्ध कार्य करता है तो उन्हें पद से हटा सकता है। प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व डायरेक्टर प्रशासन करेंगे, जो सभी परियोजनाओं के कार्यों की देखरेख करेंगे। शिकायत मिलने पर उन्हें पदाधिकारियों को निलंबित कर जांच के आदेश देने का अधिकार होगा। वित्तीय मामलों का संचालन डायरेक्टर फाइनेंस करेंगे, जो सभी सदस्यता शुल्कों का रिकॉर्ड रखेंगे और सोसाइटी की आय का प्रबंधन करेंगे। इसके साथ ही निदेशक आईटी और प्रचार सोसाइटी की गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सोसाइटी की कार्यकारिणियों का गठन नेशनल चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, लेकिन प्रदेश और जिला कार्यकारिणियों में सदस्यों की संख्या की आवश्यकता होगी। कार्यकारिणियों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। आपातकालीन स्थिति में कार्यकारिणियों को भंग किया जा सकता है। नेशनल कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सूची में नेशनल चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का समावेश होगा। महिला और युवा कार्यकारिणी का गठन भी सोसाइटी के प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार समिति का गठन कर कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। सोसाइटी द्वारा साल में 1 बार आम मीटिंग और वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग अनिवार्य होगी। मीटिंग की सूचना 1 महीने पहले सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से सोसाइटी का उद्देश्य समाज में सुधार लाना और सदस्यता के माध्यम से सक्रियता बढ़ाना है। सभी सदस्यों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक कल्याण के लिए काम करना होगा। सोसाइटी का प्रयास है कि सभी सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएं। इस प्रकार सोसाइटी एक मजबूत सामाजिक ताने बाने के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। हमारी सोसाइटी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। हम पिछले 30 वर्षों से समाज सेवा में समर्पित हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भारत से भ्रष्टाचार और अपराधों को समाप्त करना और दोषियों को कानून के माध्यम से दंडित करना है। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। भारतीय मूल चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद और गौण सुरक्षा के माध्यम से हम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हम वंचित वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों को निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करते हैं। बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर और तकनीकी प्रशिक्षण देकर हम उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति और हस्तशिल्प कला का संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता है। आइए एक न्यायपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में हमारा साथ दें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों को सूचित किया जाता है कि हमारी सोसाइटी श्री मनमोहन सरीन माननीय तत्कालीन न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवानिवृत्त लोकायुक्त दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक CWP 3390 OF 2000 राजेश कुमार भर्ती VS यूनियन ऑफ इंडिया में जारी आदेश दिनांक 27/4/2004 की अनुपालना में भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत है। हमारी सोसाइटी भारत से भ्रष्टाचार और अपराधों को समाप्त करने के लिए 30 वर्षों से युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली जन सुविधाओं की जानकारी जन 2 तक पहुंचाने कार्य भी करती है। ये जन सुविधाएं न मिलने पर नागरिकों को होने वाले हर कष्टों का निवारण नागरिकों की प्रार्थना पर कार्यपालिका और विधायिका के साथ कानूनी रूप से पत्राचार करके मीटिंगें लेकर और आवश्यकता अनुसार न्यायपालिका की सहायता पाकर कराती है। हमारी सोसाइटी हड़ताल, धरने तथा देश में दूसरी संस्थाओं की तरह अवैध बंद कराने की समर्थक नहीं है, क्योंकि इससे देश की करोड़ों रुपयों की हानि तो होती ही है, साथ में भारतीय नागरिकों को अनिवार्य सेवाएं न मिलने के कारण नागरिकों का जीवन का अधिकार जो उनको भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में मिला है उसका भी हनन होता है।
सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, रंग और चिन्ह। भारत में भ्रष्ट अपलड़ित दिया एक्शन सोसाइटी न्यायालय में हुई नागरिक प्रद और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है। हम कार्यपालिका और विधायिका के साथ सहयोग करते हुए नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते हैं और आवश्यकतानुसार न्यायपालिका की मदद लेते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए पुलिस और अन्य सरकारी संगठनों के साथ संवाद करते हैं ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके। हम न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं, बल्कि महिलाओं के उत्थान और समानता के लिए भी ठोस कदम उठाते हैं। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। महिलाओं को शिक्षा देने के लिए विद्यालय और संस्थान खोलने की दिशा में भी हम कार्यरत हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के पुनर्स्थापन के लिए भी हम सक्रिय हैं, जिसमें आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का खोज एवं शोध शामिल है। इसके माध्यम से हम प्राकृतिक चिकित्सा का विकास करते हैं और नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित। हमारा उद्देश्य यह है कि युवा वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करें और उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा के केंद्र खोले जाएं। हम दहेज प्रथा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रयासरत हैं। फाइनेंशियली कंफर्टेबल होनी चाहिए। बिल्कुल जल्द। इसके साथ ही हम नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। हम विभिन्न शिविरों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस जानकारी को जनता तक पहुंचाते हैं। हम नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां और राशन वितरण करते हैं। जरूरतमंदों की सहायता हेतु हम सरकारी अनुदान और समाज के सहयोग से काम करते हैं। देखा है तुझको जब से हम प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए भी पहल कर रहे हैं। हमारे कार्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई और कढ़ाई के प्रशिक्षण केंद्र खोलना शामिल है। हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। हमारी सोसाइटी का उद्देश्य उन्हें न केवल शिक्षा देना है, बल्कि उन्हें स्वरोजगारी सहायता भी प्रदान करना है। इसके लिए हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं। हम हाथ से बनी वस्तुओं और हस्तशिल्प कला के संरक्षण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हम सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं ताकि भारत की प्राचीन कला और संस्कृति को संरक्षित रखा जा सके। अंत में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी हो और वे अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमारा लक्ष्य है कि हम एक सर्वसमावेशक समाज का निर्माण करें, जहां हर नागरिक को अपने अधिकारों का एहसास हो और वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। हमारी कोशिशें समस्त भारत में पहुंचेंगी ताकि हम सभी के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकें। सोसाइटी का वार्षिक चंदा और शर्टी का वार्षिक चंदा नहीं देना पड़ेगा। सामान्य सदस्यों को वार्षिक रखा चंदा सीपी ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी का उद्देश्य समाज में भ्रष्टाचार और अपराध की रोकथाम करना है। इसके सदस्य और पदाधिकारी सभी अवैतनिक होते हैं जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। क्यों मुझसे ज़माना सोसाइटी का राष्ट्रीय चेयरमैन अपने निवास के लिए आवश्यक आवास की व्यवस्था सोसाइटी के खर्च पर करें।
मुख्य कार्यालय भी समान रूप से या तो बनाई जाएगी या किराए पर ली जाएगी। मुझको तेरी कसम सोसाइटी के किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को यदि अपने काम के लिए राशि खर्च करनी हो तो वह महासचिव या मैनेजिंग डायरेक्टर से स्वीकृति लेकर ही राशि प्राप्त कर सकेगा। सोसाइटी द्वारा प्राप्त वित्तीय लाभ का उपयोग समाज के हित में किया जाएगा। यदि सोसाइटी किसी कारणवश बंद होती है तो उसके सभी सदस्य और पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि संपत्ति समान विचारधारा वाली संस्था को सौंप दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसके साथ ही जनरल सेक्रेटरी को सभी सदस्यों की जानकारी एकत्र करने और उसे संबंधित अधिकारियों को प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। यदि कोई सदस्य दोबारा सदस्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसे शपथ पत्र के साथ नए सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी प्राप्त चंदे का 40% सोसाइटी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिए जाएंगे और 60% संबंधित कार्यकारिणी के खर्च में उपयोग होगा। आर्थिक परियोजनाओं के संचालन के लिए नेशनल चेयरमैन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे, जिसमें स्वयं मुख्य सदस्य रहेंगे। सदस्यता शुल्क और चंदे की राशि एक बार जमा करने के बाद वापस नहीं की जा सकती है। सोसाइटी कानून हित, समाज हित आदि के कार्यों को करने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से अनुदान प्राप्त कर सकती है, जिसका सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इस प्रकार पीपुल्स ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी का संचालन पारदर्शिता और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज में भ्रष्टाचार और अपराध का सामना किया जा सके। तो तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है। सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि सदस्यता फॉर्म भरा जाए, जो मुख्यालय और सभी शाखाओं में उपलब्ध है। सदस्यता शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया गया है। आजीवन सदस्यता का शुल्क 51,000 रूपए, एसोसिएट सदस्यता 21,000 रूपए, सामान्य राष्ट्रीय सदस्यता 1,200 रूपए और कार्यकारिणी पदाधिकारियों के लिए शुल्क क्रमशः 31,000, 21,000, 11,000 और 5,100 रूपए है। सामान्य सदस्यों को मासिक 50 रूपए के अनुसार एक वर्ष का चंदा 600 रूपए सालाना जमा कराना होगा। सदस्यता लेने के बाद वार्षिक चंदा ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है, लेकिन इसकी रसीद संबंधित वित्त सचिव के पास जमा कराना अनिवार्य है। शाखाओं की वार्षिक चंदे की राशि का 40% मुख्यालय के खाते में और 60% शाखा के खाते में जमा करना होगा। समय पर चंदा जमा न कराने पर प्राथमिक सदस्यता रद्द हो जाएगी। पुनः सदस्यता के लिए नए सदस्यता शुल्क का भुगतान आवश्यक है। सभी सदस्यता शुल्क और चंदे की राशि की वापसी नहीं की जाएगी। सोसाइटी कानून हित और समाज हित के कार्यों के लिए चंदा ले सकती है, जो कि सरकार और अन्य संस्थाओं से भी प्राप्त किया जा सकता है। सोसाइटी के निदेशक मंडल का गठन नेशनल चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 निदेशक होंगे। इनमें से मैनेजिंग डायरेक्टर स्वयं नेशनल चेयरमैन होंगे। अन्य निदेशकों के कार्य में नेशनल जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी और अन्य तकनीकी तथा महिला कल्याण से संबंधित कार्य होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर सोसाइटी की गतिविधियों पर नजर रखेगा और यदि कोई पदाधिकारी सोसाइटी के विरुद्ध कार्य करता है तो उन्हें पद से हटा सकता है। प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व डायरेक्टर प्रशासन करेंगे, जो सभी परियोजनाओं के कार्यों की देखरेख करेंगे। शिकायत मिलने पर उन्हें पदाधिकारियों को निलंबित कर जांच के आदेश देने का अधिकार होगा। वित्तीय मामलों का संचालन डायरेक्टर फाइनेंस करेंगे, जो सभी सदस्यता शुल्कों का रिकॉर्ड रखेंगे और सोसाइटी की आय का प्रबंधन करेंगे।
इसके साथ ही निदेशक IT और प्रचार सोसाइटी की गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सोसाइटी की कार्यकारिणियों का गठन नेशनल चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, लेकिन प्रदेश और जिला कार्यकारिणियों में सदस्यों की संख्या की आवश्यकता होगी। कार्यकारिणियों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। आपातकालीन स्थिति में कार्यकारिणियों को भंग किया जा सकता है। नेशनल कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सूची में नेशनल चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का समावेश होगा। महिला और युवा कार्यकारिणी का गठन भी सोसाइटी के प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार समिति का गठन कर कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। सोसाइटी द्वारा साल में 1 बार आम मीटिंग और वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग अनिवार्य होगी। मीटिंग की सूचना 1 महीने पहले सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से सोसाइटी का उद्देश्य समाज में सुधार लाना और सदस्यता के माध्यम से सक्रियता बढ़ाना है। सभी सदस्यों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में सामाजिक कल्याण के लिए काम करना होगा। सोसाइटी का प्रयास है कि सभी सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाए। इस प्रकार सोसाइटी एक मजबूत सामाजिक ताने बाने के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। तो पलटना, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। समाज सेवा में समर्पित है। हमारा मुख्य उद्देश्य भारत से भ्रष्टाचार और अपराधों को समाप्त करना और दोषियों को कानून के माध्यम से दंडित करना है। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। भारतीय मूल चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद और गौण सुरक्षा के माध्यम से हम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हम वंचित वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों को निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करते हैं। बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर और तकनीकी प्रशिक्षण देकर हम उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति और हस्तशिल्प कला का संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता है। आइए एक न्यायपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में हमारा साथ दें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों को सूचित किया जाता है कि हमारी सोसाइटी श्री मनमोहन सरीन माननीय तत्कालीन न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवानिवृत्त लोकायुक्त दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक CWP 3390 OF 2000 राजेश कुमार भर्ती VS यूनियन ऑफ इंडिया में जारी आदेश दिनांक 27/4/2004 की अनुपालना में भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत है। हमारी सोसाइटी भारत से भ्रष्टाचार और अपराधों को समाप्त करने के लिए 30 वर्षों से युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली जन सुविधाओं की जानकारी जन 2 तक पहुंचाने कार्य भी करती है। ये जन सुविधाएं न मिलने पर नागरिकों को होने वाले हर कष्टों का निवारण नागरिकों की प्रार्थना पर कार्यपालिका और विधायिका के साथ कानूनी रूप से पत्राचार करके मीटिंगें लेकर और आवश्यकता अनुसार न्यायपालिका की सहायता पाकर कराती है। हमारी सोसाइटी हड़ताल, धरने तथा देश में दूसरी संस्थाओं की तरह अवैध बंद कराने की समर्थक नहीं है, क्योंकि इससे देश की करोड़ों रुपयों की हानि तो होती ही है, साथ में भारतीय नागरिकों को अनिवार्य सेवाएं न मिलने के कारण नागरिकों का जीवन का अधिकार जो उनको भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में मिला है, उसका भी हनन होता है। सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, रंग और चिन्ह